समय की कीमत। ये कहानी है सीतापुर के दो किसान दोस्तों की, लक्ष्मी और हरिया की। लक्ष्मी गांव के सबसे अमीर जमींदार का बेटा था और हरिया गांव में रहने वाले बाकी आम किसानों में से एक था। हरिया ने बचपन से ही मेहनत करके अपने खेतों के जरिए पैसे कमाना सीख लिया था। हरिया के पिता अभी बिल्कुल जवान और हट्टे कट्टे थे, मगर उनकी उम्र हो जाने के कारण हरिया उन्हें खेतों में काम नहीं करने देता था। वहीं दूसरी तरफ था लक्ष्मी, जिसके पिता बचपन से ही उसे खेती बाड़ी का काम सिखाने में लगे थे। कई कुशल किसानों को बुला बुलाकर फसलों के बारे में लक्ष्मी को जानकारी दिलाते, मगर लक्ष्मी को खेतों और बागों तक जाने में भी आलस आता था। आज भी लक्ष्मी के पिता ने शहर से कुशल किसानों को बुलवाया था। लक्ष्मी तुरंत हरिया के खेतों में पहुंचा। हरिया, ओ हरिया। हाँ, मैं यहाँ हूँ। जाने कैसे तू सुबह सुबह उठते ही इन खेतों में काम करने पहुंच जाता है। पूरा दिन भर इतना समय होता है, इतनी सुबह सुबह अपनी नींद पूरी क्यों नहीं करता? क्या बात कर रहे हो लक्ष्मी? इन खेतों में ये जो लहलहाती फसल देख रहे हो ना, इसके लिए बहुत वक्त देना पड़ता है। पूरा दिन भी कम दिखाई पड़ता है। अगर सुबह सोता रहूंगा तो फिर और समय कहाँ से लाऊंगा? जाने तुम कौन सी समय की कमी की बातें करते रहते हो। मेरे पिताजी ने फिर से शहर से किसी पढ़े लिखे किसान को बुलाया है, जो बागों में अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में जानकारी देंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी तुम ही मेरी जगह चले जाना, मेरा मन नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर तो आज दोपहर को घर जाने के बजाय तुम्हारे बागों में ही चला जाता हूँ। घर तो शाम को ही जाना है, समय क्यों बर्बाद करना। दोपहर को हरिया लक्ष्मी की जगह पर उसके बागों में उन किसानों से मिलने चला आया और जो भी उन्होंने सिखाया वो सब ध्यान से सीखा। इसी तरह हर बार लक्ष्मी सोने या घूमने फिरने में अपने समय को बर्बाद कर देता और अपनी जगह हरिया को अलग अलग कुशल लोगों से जानकारी लेने भेज देता। हरिया ने भी समय पर खेतों की देखभाल की और कुछ ही महीनों बाद फसल बेचकर अच्छी कमाई की। हरिया बेटा, पिछली बार के मुकाबले कुछ मुनाफा हुआ इस बार? हाँ पिताजी, इस बार मैंने लक्ष्मी की वजह से बहुत कुछ सीखा और दोगुना मुनाफा कमाया। सोच रहा हूँ इन्हीं पैसों से किसी के बाग उधार पर ले लूं। फलों के बाग से मुनाफा होने में समय तो बहुत लगता है, मगर एक बार काम जम जाए तो हर साल मुनाफा ही होगा। हाँ, कह तो सही रहे हो। उधर लक्ष्मी के पिता अचानक से बीमार पड़ गए। खेती बाड़ी का सारा बोझ लक्ष्मी के कंधों पर आ गया। तुम्हारे पिता को ठीक होने में कई महीने लग जाएंगे, तुम सब संभाल तो लोगे ना बेटा? अरे चिंता क्यों करती हो माँ, इतने मजदूर लगे हैं, हमें बस उन्हें समय पर वेतन देना है। लेकिन बेटा, खड़े होकर उन मजदूरों से काम करवाना भी बहुत मेहनत का काम है। तुम्हारे पिताजी यूं ही इतने बड़े जमींदार नहीं बने। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, आज से ही मैं काम पर लग जाऊंगा। लक्ष्मी अगले दिन से ही खेतों और बागों में जाने लगा। कुछ दिन उसने बड़ी मेहनत से काम किया, मगर कुछ दिनों बाद वो सब काम मजदूरों पर छोड़कर कभी सो जाता तो कभी घूमने टहलने निकल जाता। अब मजदूर भी लक्ष्मी के इस रवैये का फायदा उठाते और 2 दिन का काम 4 दिन में करते। इसी वजह से कोई भी काम समय पर पूरा नहीं हो पाया और आधी से ज्यादा फसल खराब हो गई। बागों में भी पिछले साल के मुकाबले बहुत कम फल लग पाए। इस बार जमींदार को बहुत नुकसान हुआ। उधर दूसरी तरफ हरिया मेहनत कर कर के बहुत कुशल हो चुका था। उसने खेती बाड़ी से ही खूब पैसा कमाया और धीरे धीरे खुद की जमीनें भी खरीद ली। लक्ष्मी को नुकसान होने के बावजूद भी मजदूर को समय पर वेतन देना पड़ता। एक समय ऐसा आया कि अब लक्ष्मी की इतनी कमाई भी न हो पाई कि मजदूरों को वेतन दे सके। वेतन ना मिलने की वजह से सभी मजदूरों ने लक्ष्मी के यहाँ काम करना छोड़ दिया। लक्ष्मी के पास अब हरिया की मदद लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हरिया, मेरी मदद करो, सारी जमीनें यूं ही बंजर पड़ी हैं। मजदूरों ने भी काम पर आना छोड़ दिया है। मुझे मालूम ही नहीं है कि खेतों का काम कैसे किया जाता है। मालूम कैसे होगा भला? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सिखाने की लाख कोशिश की और मैंने भी कई बार तुम्हें समय बर्बाद ना करने की सलाह दी, मगर तुम तो बस
अपने पिताजी की खड़ी की हुई जमींदारी के भरोसे समय बर्बाद करते रहे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैंने अपना सारा समय बर्बाद किया और अब मेरे पास समय बचा ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कौन सी फसल कैसे लगाई जाती है। आखिर तुम्हारी बदौलत ही तो मैं भी अपने काम में कुशल किसानों से इतना सब सीख पाया। लक्ष्मी ने अगले दिन से ही मेहनत करना शुरू कर दिया। वो रोज सुबह जल्दी उठकर हरिया से पूरे दिन में किए जाने वाले कामों की जानकारी लेता और पूरा दिन मेहनत करता। धीरे धीरे उसने खुद ही अपना एक एक पल अपने काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। खेती बाड़ी के बाद उसने अपने बागों को संभालना भी शुरू कर दिया। हरिया ने लक्ष्मी की पूरी मदद की। लक्ष्मी को खेती बाड़ी और बाग बगीचे का काम सीखने में 2-3 साल लग गए, मगर अब लक्ष्मी बिल्कुल बदल चुका था। उसे समय की कीमत का अंदाजा हो गया था। एक लंबे अरसे तक मेहनत करने के बाद लक्ष्मी को पहली बार अच्छा मुनाफा हुआ और वो हरिया के पास पहुंच गया। हरिया, आज तुम्हारी वजह से ही मैं मेहनत करना और समय का सही इस्तेमाल करना सीख पाया हूँ। नहीं नहीं दोस्त, ये तुम्हारी अपनी मेहनत का फल है। मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हें इतनी मेहनत करते हुए कभी नहीं देखा। हाँ भाई, मैंने समय बर्बाद किया और सारे अवसर खो दिए, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि सफलता पाने के लिए समय का सदुपयोग करना कितना जरूरी है। देर से ही सही, तुमने सीख ही लिया दोस्त कि समय का सही इस्तेमाल करके सफलता कैसे हासिल की जाती है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। दोस्तों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।